ओम नमः शिवाय। इस साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 सितंबर सोमवार को है। इस वीडियो में रक्षाबंधन का इतिहास क्या है और 2024 में 19 सितंबर के दिन रक्षाबंधन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में बात करें तो रक्षाबंधन सनातन धर्म के त्योहारों में एक मुख्य त्यौहार है। ये श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय संस्कृति में आदर्श संयुक्त परिवार और भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करने और उस अविभाज्य बंधन को निभाने का प्रतीक है। रक्षाबंधन भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्योहार भाई बहनों के बीच बंधन का सम्मान करता है। बहनें अपने भाई के कलाई पर एक राखी बांधती है जो प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है और सदियों से मनाया जाता रहा है। ये भारतीय संस्कृति परिवार, प्रेम और एकता के मूल्यों को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर के कहें तो रक्षाबंधन एक हृदय स्पर्शी रिश्तों के महत्व और संयुक्त परिवार के साझा मूल्यों को याद दिलाना और कुल मिलाकर के एक हृदय स्पर्शी उत्सव है जो रिश्ते के महत्व पर जोर देता है। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे हुए होते हैं जो धर्म और जाति से परे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे जाकर के उन्हें राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल भाई बहन को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षाबंधन का प्रचलन है। जैसे गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है। प्राचीन काल में जब शिष्य स्नातक होकर के अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से विदा लेता था तो आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की भी रक्षा करने में सफल रहे। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी धार्मिक विधि विधान से पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। रक्षाबंधन सामाजिक और पारिवारिक एक बद्धता और एक सूत्रता भी कायम करता है। वैसे रक्षाबंधन को लेकर के कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु सबसे प्रमाणिक कथा राजा बलि का है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण में है। यही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। पुराणों के अनुसार राजा बलि ने अपने तप के बल पर देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस कारण असुरों में अहंकार भर गया और अत्याचार करने लगे। इस अहंकार और अत्याचार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार का रूप धारण किया और बटुक ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय विष्णु भगवान बटुक ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि दानवीर थे और भगवान को जो बटुक रूप में थे संकल्प करके मन मांगा वरदान देने का संकल्प कर लिया। यानी आप जो मांगेंगे मैं आपको समर्पित करूंगा, ऐसा राजा बलि ने संकल्प कर लिया।
बटुक भगवान ने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए वामन ने पूछा कि राजन, अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना करके अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से दिन रात अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद पुनः विष्णु लोक जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर के राजा बलि के प्रति वचनबद्ध होकर के पाताल लोक में निवास करने लगे। इस बात से माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हुई। ऐसे में नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया और लक्ष्मी जी ने नारद जी के कथनानुसार राजा बलि को राखी बांध करके अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु भगवान को प्राप्त किया और अपने साथ विष्णु लोक ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी भी मांगलिक कार्य करते समय जब मोली अथवा रक्षा सूत्र या कलावा बांधते हैं तो वही श्लोक पढ़ा जाता है, येन बद्धो बलिराजा दान वेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबंधनामि रक्षे माँ चलमा चला। अर्थात जिस प्रकार हे रक्षा सूत्र महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी प्रकार हे रक्षा सूत्र मैं तुम्हें बांधता हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र तुम चलायमान न हो और अपने वचन से कभी विचलित न होना। तो ये एक पहली कथा है। दूसरी कथा सुप्रसिद्ध है जो महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। पांडवों के जब भवन का गृह प्रवेश हो रहा था, उस दौरान जयद्रथ ने कृष्ण भगवान से अभद्रता की थी और भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से जयद्रथ का वध कर दिया था। उस दौरान कृष्ण भगवान के उंगली से रक्त बहने लगा और द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली में बांधा था। उसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संकट से बचाने का वचन दिया था और चीरहरण के समय अपने वचन को निभाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और पांडवों के हर संकट में कृष्ण भगवान रक्षा का ढाल बन करके खड़े रहे थे। तो ये 2 कहानियां रक्षाबंधन के संदर्भ में सबसे ज़्यादा विख्यात हैं और प्रमाणित हैं। अब रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो सावन पूर्णिमा 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह से लेकर के रात्रि 11:55 तक है। इसलिए इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाना श्रेष्ठ बनता है। सबसे पहले वर्जित काल की बात करते हैं, अर्थात जिसमें रक्षाबंधन करना वर्जित होता है या उसमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है, क्योंकि सोमवार का दिन है, इसीलिए सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल होगा, इसमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। उसके बाद 19 अगस्त को भद्रा सुबह से लेकर के दोपहर के 1:29 तक है। भद्रा में रक्षाबंधन करना वर्जित होता है, इसलिए इस समय को भी बचाना चाहिए और रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। इसके बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरुआत होगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले
चर की चौघड़िया होगी जो दोपहर के 1:45 से शुरू होगा और 3:13 तक है। ये सबसे पहला मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त होगा लाभ की चौघड़िया जो 3:13 से 4:43 तक है। ये मुहूर्त भी बहुत ही सुंदर है, इसमें रक्षाबंधन करना सर्वदा श्रेष्ठ माना जाएगा। और तीसरी जो शुभ मुहूर्त मानेंगे वो अमृत की चौघड़िया है जो 4:45 से लेकर के 6:13 तक है। ये तीनों ही मुहूर्त श्रेष्ठ हैं, इसमें आप रक्षाबंधन कर सकते हैं और रक्षाबंधन करना श्रेष्ठ माना जाएगा। उसके उपरांत रात के मुहूर्त की बात करें तो चर की चौघड़िया 6:13 से रात्रि के 7:42 तक है। रक्षाबंधन के लिए ये मुहूर्त भी अच्छा माना जाएगा। और उसके बाद लाभ की चौघड़िया होगी जो रात्रि के 10:42 से रात्रि के 1:13 तक है। इसमें भी रक्षाबंधन करना श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने बहन भाई को दैहिक तो इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन अपने भाई को दैविक और भौतिक तीनों तापों से बचे रहने की कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधे और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दे। क्योंकि कहा गया है धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षितो रक्षितः तस्मात् धर्म न त्यज्यामि मानो धर्म हते वधीता। अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। ओम नमः शिवाय। राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद।